Hello everyone, this is your SST teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject history from standard 4th. See the lesson number 17, Management of Forts and Navy. Shivaji Maharaj conquered many enemies to establish his Swaraj, be it war or governance. His management skill can be seen in all areas. Let us learn about the management skills of Shivaji Maharaj in this lesson. What is management skill? Management skill means working in a disciplined manner on a task one has undertaken to achieve a definite. यहाँ पे जो शिवाजी महाराज ने जो अपना स्वराज बनाने के लिए जो काफ़ी सारे मतलब उनके जो दुश्मन थे, उनके एनिमीज थे, उनको हराया था, उनको युद्ध में हरा के उनके जो प्लेस थे, उनके जो राज्य थे, क्या किया था, जीत लिया था। अगर युद्ध का बात करें या राज्य का राज्य बनाने की बात करें, जो उनकी मैनेजमेंट जो स्किल है वो हमें हर जगह पे मतलब देखने मिलती है। शिवाजी महाराज को जो मैनेजमेंट स्किल था, बैटल में हो या वॉर में हो या सरकार बनाने के लिए में जो उनके जो स्किल किस तरीके की थी, और ये सब हम लोग इस लेसन में देखेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, डू यू नो में व्हाट इज मैनेजमेंट स्किल, मतलब मैनेजमेंट स्किल क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल मीन्स वर्किंग इन अ डिसिप्लिन मैनर ऑन अ टास्क वन हैज़ अंडरटेकन टू अचीव अ डेफिनेट गोल। जैसे कि अगर कोई डेफिनेट गोल है हमारा, और कोई गोल मतलब है तो उस चीज़ को अचीव करना है, अचीव करने के लिए जो डिसिप्लिन मैनर में हम अपना काम कंप्लीट करते हैं और उसको करने के लिए हम जो स्किल यूटिलाइज करते हैं उसको ही कहते हैं मैनेजमेंट स्किल। The management skills of Shivaji Maharaj are seen at all times in the battles he fought all his life and also in his overall administration. Let us look at a few examples. यहाँ पे जो शिवाजी महाराज का जो मैनेजमेंट स्किल था, वो जो युद्ध में या गवर्नमेंट मतलब सरकार बनाने के लिए जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग मतलब उनके जो लाइफ का जो मैनेजमेंट स्किल है वो हम लोगों ने देखा हुआ ही है। और अभी हम लोग बहुत कुछ उनके बारे में जो उन्होंने कैसी उनका जो मैनेजमेंट स्किल था वो यहाँ पे इस लेसन में हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। The next topic is building forts. Shivaji Maharaj protected his Swaraj with the help of forts. In the book Adanya Patra or Royal Edict, the importance of forts has been aptly summed up as follows. The essence of the whole kingdom is forts. Shivaji Maharaj had roamed through the Sahyadri range in his youth. On countless occasions, he had gazed at the forts situated in the Sahyadri. He had understood the importance of forts in protection of Swaraj. जो फोर्ट्स थे वो कितने ज़रूरी थे ये शिवाजी महाराज को पता था। जो फोर्ट्स है इनके कारण ही मतलब उनका जो स्वराज को प्रोटेक्ट मतलब फोर्ट्स जितने भी उनके फोर्ट्स थे उसी के कारण उनके ही कारण क्या कर सकते थे, स्वराज को प्रोटेक्ट कर सकते थे। ऐसा मतलब उनको ये जो बात है इनको शिवाजी महाराज को पता थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे फोर्ट्स बनाया था। इनको जो भी इम्पोर्टेंस जो फोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है सभी जो है वो किस में है, आधन्य पत्र और रॉयल एडिक्ट, ये जो बुक है इसमें बताया गया है इनके जो इम्पोर्टेंस है, जो कि फोर्ट्स कितने इम्पोर्टेंस है। शिवाजी महाराज हमेशा जो सह्याद्री में उनके जो मावलास थे उनके साथ क्या करते थे, वहीं पे मतलब ज़्यादा घूमते थे, उनको वहीं पे ज़्यादा नज़र होती थी कि कोई वहाँ पे एनिमीज़ के उनको वहाँ से क्या करते थे, एनिमीज़ के ऊपर नज़र रखते थे। इसीलिए उनको पता था कि उन्हें अगर स्वराज को प्रोटेक्ट करना है तो उनके लिए जो उनके पास अच्छे फोर्ट जो है होना ज़रूरी है। Next is Shivaji Maharaj built all three types of forts: forest forts, hill forts and sea forts.
शिवाजी महाराज ने इसीलिए क्या किया था, मतलब तीन टाइप्स का फोर्ट्स बना के रखा था, जैसे कि फॉरेस्ट फोर्ट्स जंगल में, हिल फोर्ट्स हिल के ऊपर बनाया था, और सी के अंदर भी फोर्ट्स, सी फोर्ट्स। अ सी फोर्ट्स ऑल्सो नोन एज जंजीरा। ही एम्प्लॉयड एक्सपर्ट्स लाइक हिरोजी इंदुलकर एंड अर्जोजी यादव टू बिल्ड मैनी न्यू फोर्ट्स लाइक रायगढ़, प्रतापगढ़ एंड सिंधुदुर्ग। जैसे कि ये जो बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग जो फोर्ट्स है, इनको बनाने के लिए भी क्या चाहिए था, उनको एक्सपर्ट की मतलब ज़रूरत था। और एक्सपर्ट जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये जो एक्सपर्ट कौन थे यहाँ पे, हिरोजी इंदुलकर एंड आरोजी यादव, ये जो इन्होंने ही मतलब इनके ही हेल्प्स की वजह से शिवाजी महाराज ने क्या किया था, बड़े बड़े फोर्ट्स जो है बनाया था, जैसे लाइक रायगढ़, प्रतापगढ़ एंड सिंधुदुर्ग। He repaired some old forts like Vijayadurga, Torana and Rangna and built the new fort of Raigad. He had about 300 forts. उन्होंने जो पुराने जो फोर्ट्स थे जैसे कि विजय दुर्ग, तोरना, रंगना, जैसे उनको क्या किया था, रिपेयर करके और भी बहुत सारे उन्होंने फोर्ट बनाया था रायगढ़ में। और उन्होंने टोटल कितना फोर्ट्स थे उनके, 300 फोर्ट्स। नेक्स्ट, डू यू नो में देखिए, इट इज़ बिलीव दैट द बुक अदन्य पत्र वॉज रिटन बाय रामचंद्र पंत अमत्या एट द ऑर्डर ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज, द यंगर सन ऑफ शिवाजी महाराज। ऐसा कहा जाता है कि जो अदन्य पात्र है ये किसने लिखा था, रामचंद्र पंत ने और अमत्या, और किसके ऑर्डर से, जो शिवाजी महाराज के जो बेटे हैं, शिवाजी महाराज के जो बेटे हैं छत्रपति राजाराम महाराज, द यंगर सन ऑफ शिवाजी महाराज, उनके ऑर्डर से ही ये बुक लिखा गया है, ऐसे माना जाता है। नेक्स्ट, कैन यू डू दिस इन द दिवाली वेकेशन, कंस्ट्रक्ट द मॉडल ऑफ फोर्ट विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको दिवाली वेकेशन में क्या करना है, एक मॉडल फोर्ट का एक मॉडल बनाना है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स। लिस्ट द मटेरियल्स यू कैन, list the materials you will need to build the fort. Choose a suitable place. Prepare a blueprint to show the arrangement of houses and water. Now, can you tell name a fort or cave sculpture in your locality? आपके जो आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया में या उस लोकेलिटी में अगर कोई फोर्ट है या केव स्कल्पचर्स है, वो आपको बताना है, यहाँ पे नेम लिखना है। What articles buildings can be seen on it? What type of forts is it? कौन से टाइप के फोर्ट्स है वो आपको यहाँ पे देना है। Now students see the picture here. Building a fort. जब फोर्ट बनाते थे वहाँ पे किस तरीके से काम होता था, कैसे होता था, वो यहाँ पे एक पिक्चर में दिया गया है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। सी द पिक्चर हियर, बिल्डिंग अ फोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट। जो फोर्ट बनाते हैं उसको मैनेज कैसे करते हैं वो यहाँ पे दिया है। शिवाजी महाराज हैड मेड डेफिनेट अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फोर्ट्स। जो फोर्ट्स बनाते थे तो उसने क्या, शिवाजी महाराज ने क्या किया था, उनको प्रोटेक्शन भी ज़रूरत है, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अरेंजमेंट किया था। वो कैसे किया था यहाँ पे है। ऑन ईच फोर्ट द ऑफिसर्स किलेदार, साबिन्स एंड खारखानिस वर अपॉइंटेड। उनका जो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया था, जो किलेदार है, साबिन्स है और खारखानिस वर, उन्होंने इन तीनों को अपॉइंट किया था। द साबिन्स एंड खारखानिस वर्कड अंडर द किलेदार। जो किलेदार है वो मेन है फर्स्ट स्टेज पे, और उनके जो नीचे जो थे साबिन्स और खारखानिस, देयर वर्क इज शोन इन द चार्ट बिलो। नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। फर्स्ट जो ऊपर जो ऑफिसर है वो किलेदार मतलब हवलदार, उनका काम क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेट द फोर्ट। जो फोर्ट का जो प्रोटेक्ट करना किसका काम था, किलेदार का। एंड सेकेंड पॉइंट इज टू इश्यू ऑर्डर्स टू द साबिन्स एंड खारखानिस। जो वो क्या करते थे, किसको ऑर्डर देना, उनका ड्यूटी था साबिन्स और खारखानिस को। टू फॉलो द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड लेटर्स। जो गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन आते थे या कोई ऑर्डर्स आते थे तो वो किसको फॉलो करते थे, किनके साथ, जो खारखानिस है और साबिन्स को साथ उनको फॉलो करना रहता था। नेक्स्ट ऑफिसर इज साबिन्स।
इनका ड्यूटी क्या था, टू कीप अकाउंट्स एंड मतलब टू कीप अकाउंट्स, रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसिव ऑन द फोर्ट। जो फोर्ट में जो लोग रहते थे उनका जो एक्सपेंस है, उनका कितना खर्चा होता है जो है वो सब मतलब वो हिसाब जो भी है ये रखना इनका ड्यूटी था। टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑन द फोर्ट एंड अराउंड इट, और जो टैक्स जो कलेक्ट करते हैं प्रजा से वो उनका ये साबिन्स का काम था। टू हैंडल द करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट है कारखानेस। इनका ड्यूटी था सप्लाई ग्रेन्स एंड गुड्स टू द पीपल लिविंग ऑन द फोर्ट। जो फोर्ट में लोग रहते थे उनके लिए जो खाने पीने का जो भी है ग्रेन्स है गुड्स है वो उनका सप्लाई करना इनका ड्यूटी था। टू अरेंज फॉर द एम्यूनिशन फॉर द गन्स एंड फायर आर्म्स एट द टाइम ऑफ वॉर। जैसे कि फोर्ट के ऊपर से अगर कोई युद्ध होता था तो उसके लिए वहाँ पे के लिए क्या चाहिए था, गन्स चाहिए था, फायर आर्म्स, तो ये सब अरेंज करना ये कारखानेस का ड्यूटी था। टू लुक आफ्टर एंड मेंटेन द फोर्ट एंड द बिल्डिंग्स ऑन इट, और जो फोर्ट को रखना मेंटेन करना और बिल्डिंग का, तो ये सब काम किसका था, कारखानेस का। इस तरीके से शिवाजी महाराज ने क्या किया था, फोर्ट्स का मैनेजमेंट करके रखा था। Next topic is guns and ammunition. At the time of Shivaji Maharaj, guns, cannons और various sizes were used to protect the forts from the enemy. जैसे कि वो टाइम पे कैसे था, शिवाजी महाराज ने क्या किया था, ऐसे बहुत सारे गन्स है, देन वही कैनन्स बोलते हैं, बड़े बड़े जो गोलास रहते हैं कि रखा था वहाँ पे, क्योंकि अगर कोई भी अगर जो दुश्मन है एनिमी से अगर फोर्ट के ऊपर अटैक करते तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब वहाँ पे रखा गया था। द गन्स वर प्लेस्ड ऑन द bastions and fortifications of the fort. Some forts like Purandar and Bhimgarh had provisions for the making guns. और यहाँ पे ऐसे फोर्ट्स थे पुरंदर और भीमगढ़, वहाँ पे कैसे था गन्स को बनाते थे। गन्स वर मेड फ्रॉम मेटल्स लाइक आयरन, ब्रास, कॉपर एक्सेट्रा। और गन्स किस चीज़ से बनाते थे वो लोग, मेटल्स से बनाते थे लाइक आयरन, ब्रास, कॉपर। इन द रेनी सीजन द गन्स वर गिवन अ वैक्स कोटिंग टू प्रिवेंट रस्टिंग। और वो लोग रेनी सीजन को गन्स को क्या करते थे, वैक्स से कोटिंग करते थे, क्योंकि बारिश में क्या होता है रेनी सीजन में उसको रस्ट लग जाता है इसीलिए। आयरन एंड स्टोन कैनन बॉल्स एंड कैंस्टर शॉट्स वर फायर्ड एट द एनिमी फ्रॉम द गन्स। टू फायर द शॉट्स एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर ऑफ चारकोल, सल्फर एंड सॉल्ट पैटर वॉज यूज। वो लोग उस जो गन बॉल्स है फायर बॉल से बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते थे, उसके अंदर चारकोल, सल्फर एंड सॉल्ट पैटर वॉज यूज्ड। Now here discuss the guns on the fort were given a coating of wax. इसके बारे में आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। Can you tell name the types of the vessel in the Shivaji Maharaj navies? For example, Gura, Galbat, Pal, Machwa, Naw, Hodi या बोट। Name the ships in the navy of independent India. जब इंडिपेंडेंट इंडिया में जो शिप्स है उनके बारे में आपको नाम यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज द नेवी। The navy consists of warships. The English, the Portuguese, the Siddhi and the Dutch had a strong naval forces. वो टाइम पे कैसे था, इंग्लिश, पोर्तुगीज, सिद्धि, इनके पास क्या था, एक नेवल फोर्स इनके पास स्ट्रॉन्ग था। सम ऑफ दीज पीपल यूज टू प्लंडर ऑफ विलेजर्स ऑन द सी कोस्ट एंड टॉर्चर द विलेजर्स। और वो टाइम पे कैसे था, इंग्लिश जो पोर्तुगीज़ है उनका जो सी नेवी जो है वो क्या था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, सी कोस्ट में जो लोग रहते थे, गांव वाले जो रहते थे उनको क्या करते थे, टॉर्चर करते थे। शिवाजी महाराज क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट नेवी टू परमानेंटली सबड्यू दीज एनिमीज ऑन द सी। इसीलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट क्या बनाया, एक एनिमी नेवी बनाया था, इसी के लिए कि ये जो टॉर्चर करते हैं विलेजर्स को ये स्टॉप हो जाए और enemies on the sea. Shivaji Maharaj raised several dockyards to build ships of various sizes. उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े शिप जो है वो बनाया था। He gained control over old sea forts by winning them in battles. और उन्होंने जो सी फोर्ट जो है वहाँ पे भी उन्होंने फाइट करके जीत लिया था, जो बैटल जीत ली थी। He repaired sea forts like सुवर्णदुर्ग एंड विजयदुर्ग। उन्होंने वहाँ पे जो सुवर्णदुर्ग और विजयदुर्ग को भी रिपेयर करके लिया था। ही बिल्ड अ न्यू सी फोर्ट कॉल्ड सिंधुदुर्ग ऑन द कुर्ते आइलैंड नियर मालवा। ही ऑल्सो बिल्ड द फोर्ट ऑफ खांदेरी नियर मुंबई। ये सब इन्होंने जो ओल्ड थे, पुराने थे, उन्होंने सही किया था, रिपेयर किया था। और ही ऑल्सो बिल्ड द फोर्ट ऑफ खांदेरी नियर मुंबई।
The Swaraj Navy included people belonging to various sea farming communities like Koli, Bhandari and Agri. Daulat Khan, Mayank Bhandari, Lai Patil, Darya Sarang, Tukoji Angre were some of the great men of his period skilled in naval welfare. जो वो टाइम पे उनके साथ थे, जो बिलोंगिंग्स थे वो कम्युनिटी के, यहाँ पे उनके नाम दिया गया है. बिकॉज ऑफ द मराठा नेवी, द इंग्लिश, द पोर्तुगीज, द सिद्धीज एंड डच हु वर द एनिमीज ऑफ द मराठास बिगेन टू फियर एंड रिस्पेक्ट देम. इसी की इनके वजह से जो मराठा नेवी के वजह से क्या हो गया, वहाँ पे बाद में इंग्लिश जो है, पोर्तुगीज, सिद्धि, डच जो भी है, ये सब क्या हो गए, जो शिवाजी महाराज को, मराठास को क्या करने लगे, रिस्पेक्ट देने लगे. Their nuisance to Swaraj was reduced. By raising an independent on strong navy, Shivaji Maharaj defined his territorial waters and established domination over the coastal area. He safeguarded his sea coast. This navy was the first of its kind in medieval India. That's why he is rightly regarded as the father of Indian Navy. मतलब फर्स्ट शिवाजी महाराज जो फर्स्ट है मेडिवल जो इंडिया में उस पीरियड में जो नेवी बनाया था, ये फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन नेवी. इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ये जो शिवाजी महाराज जो मैनेजमेंट करते थे इतना बड़ा जो साम्राज्य को, जो एक बहुत इजी नहीं था ये जो पूरा संभालना, ये जो नेवी को पूरा हैंडल करने, साम्राज्य को हैंडल करना. इसके लिए उनको क्या, किसकी ज़रूरत थी, एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी. देयर वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज एंड वेरी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ आर्मी इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनेज. बहिरजी नाइक वॉज द चीफ ऑफ दिस ब्रांच. और इसके लिए यहाँ पे कौन था एक चीफ इंटेलिजेंस, यहाँ पे बहिरजी नाइक. द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन that he obtained helped greatly in making the campaigns like the Surat campaign successful. Shivaji's spies found out detailed information about the enemy camp. Shivaji Maharaj started no offensive unless he had gathered information from his spies. That's how he planned his campaign. क्या करते, ये जो बहिरजी नाइक जो है वो क्या करते थे, बहुत ही इंटेलिजेंस थे. वो क्या करते थे, अब जो दुश्मन के जो ग्रुप में जाते थे, एनिमीज़ के ग्रुप में जाके वहाँ से क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन लेके आते थे उनका क्या प्लान है, और यहाँ पे आके शिवाजी महाराज को बताते थे. और शिवाजी महाराज उसी को प्लान करके, उस पॉइंट्स को प्लान करके ही क्या करते थे, वहाँ पे कैंपेन स्टार्ट करते थे. नेक्स्ट है गुरिल्ला टैक्टिक्स. In the defense strategy of Shivaji Maharaj, guerrilla tactics were especially important. Guerrilla tactics include sudden and unexpected attacks on the enemy at the strategic place and time. The guerrilla army attacks the enemy and without giving them time to recover, reaches a safe destination. Shivaji Maharaj was helped by the dense forest and hill forts in the Sahyadri and the support of his subjects in this guerrilla warfare. गुरिल्ला टैक्टिक्स मतलब ऐसा था, शिवाजी महाराज क्या करते थे, उनका एक स्ट्रेटेजी था. क्या करते थे कि उनको एनिमीज़ के ऊपर ऐसा अटैक करते थे कि मतलब उनको एक्सपेक्ट नहीं कर पाते थे वो लोग. वो एक अनएक्सपेक्टेड एक अटैक होता था ना, एनिमीज़ को पता ही नहीं चलता था किस टाइम पे वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे. ना टाइम नहीं पता होता था, ना प्लेस नहीं पता होता था. एकदम सडनली उनके ऊपर वो अटैक करते थे. इस अटैक को क्या कहते हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स. और वो वहाँ पे शिवाजी महाराज हेल्प्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट, और ये जो डेंस फॉरेस्ट है सह्याद्री का, ये उनको बहुत ही सपोर्ट हो जाता था यहाँ पे अटैक करने के लिए. इस तरीके से जो मैनेजमेंट है शिवाजी महाराज ने किया था. नेक्स्ट है, डू यू नो शिवाजी महाराज हैड अ डिसिप्लिन आर्मी, हिज सोल्जर ट्रीटेड वुमेन विथ रिस्पेक्ट. शिवाजी महाराज एक कैसे थे, डिसिप्लिन आर्मी थे, और उन्होंने सोल्जर्स को ट्रीट करके रखा था कि वुमेन्स को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है. शिवाजी महाराज देयरफॉर केम टू बी नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वुमेन. इसीलिए उनको कहते थे कि वो वुमेन्स का कौन है, प्रोटेक्टर है. ही हैड स्ट्रिक्टली वॉर्न हिज सोल्जर्स नॉट टू ड्रिंक्स अल्कोहल, नॉट टू ट्रबल हिज सब्जेक्ट्स एंड नॉट टू एक्सट्रॉट मनी फ्रॉम देम. और शिवाजी महाराज ने अपने जो सोल्जर्स है उनको स्ट्रिक्टली कहा था कि अल्कोहल नहीं पीना है, और अपने जो राज्य के लोग हैं उनको ट्रबल नहीं करना है, ना उनसे पैसा लेना है.
नेक्स्ट, डू यू नो अ फ्यू ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ शिवाजी महाराज के जो यहाँ पे नाम दिया गया है? कान्होजी झेडे, वीर बाजी पासलकर, फिरंगोजी नरसाला, प्रतापराव गुजार, सिद्धोजी निम्बलकर एंड सिद्धि हिलाल। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक बहुत सारे मतलब शिवाजी महाराज ने कैसे क्या किया है, कितने फोर्ट्स बनाए हैं, ये सब हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ा है, लर्न किया हुआ है। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन, लर्न दिस लेसन। थैंक यू।